हेलो, मेरा नाम प्रियेश पटेल है और मैं एक्टर्स लाइफस्टाइल हब का फाउंडर हूँ और मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि आप कैमरा फियर से कैसे बच सकते हो, कैसे आप कैमरा फियर को आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हो। एक एक्टर की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कैमरा कॉन्शियसनेस। ठीक है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसे एक्टर्स को मैंने देखा हुआ है जो ऐसे तो नॉर्मली अगर वो एक्टिंग कर रहे हैं या आईने के सामने कर रहे हैं तो दे आर वेरी गुड, दे आर बेस्ट इन व्हाट दे डू। बट द मोमेंट कैमरा टर्न ऑन होता है, जैसे ही वो कैमरा के सामने आते हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं या वो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्शियसली वो जो कॉन्शियसनेस है वो क्लियरली उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि अगर आप स्टिफ हो गए, आपके बॉडी मूवमेंट सही से नहीं हो रहे, तो वो सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। एंड थोड़ी भी अगर कॉन्शियसनेस है आप में कैमरा के सामने ऑडिशन देते हो तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को तुरंत पता चल जाता है कि ये एक्टर कॉन्शियस है। और कॉन्शियसनेस का मीनिंग है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने आप की तैयारी पूरी तरीके से नहीं करी हुई है। ठीक है, तैयारी का मीनिंग है कि आपने एक्सरसाइजेज नहीं की हुई है एक्टिंग की, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अपने क्राफ्ट को। एंड दैट इज द रीजन लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई भी बंदा कॉन्शियस क्यों होता है, कोई भी बंदे को फियर क्यों होता है, डर क्यों लगता है? क्योंकि उसको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे की जाती है या उसने तैयारी नहीं की है उस चीज़ की। तो इन एक्सरसाइजेस, मतलब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको 3 एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा जिससे आप कैमरा फियर से आज़ाद हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कैमरा फियर आपकी लाइफ से चला जाएगा और जब कैमरा फियर चला जाएगा तो कॉन्शियसनेस और स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। सो देर आर 6 मेन इम्पैक्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस से आपको कैसे फायदा होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो नेचुरल हो जाएगी। जो भी सारी चीजें आप करते हो वो नेचुरली आप कर पाओगे, आप कॉन्शियस नहीं दिखोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्टिफनेस नहीं दिखेगी, जिससे आपका जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगा। आपका जो आई कांटेक्ट होता है कैमरा के साथ वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एनहांस आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज द की टू एन एक्टर सक्सेस। ऑलराइट, बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं, ऑडिशन देते वक्त या कैमरा के साथ कम्युनिकेट करते वक्त अपनी आंखों को मछली की तरफ फड़फड़ाते हैं, ऐसे ऐसे बन 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 चालू बन चालू बन चालू होती है उनकी आंखें। ठीक है, जो भी एक्टर अपनी आंखों को ऐसे फड़फड़ाता है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। सबसे बड़ा साइन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। सो एनहांस आई कांटेक्ट होगा आपका। आप कैमरा में देखोगे तो, और जो डायलॉग बोल रहे हो कैमरा में देखते देखते, वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए। वो एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। जो भी चीज आप बोल रहे हो, जो भी इमोशंस आप इमोट कर रहे हो, बिटवीन द लाइन्स, दो डायलॉग्स के बीच जब साइलेंस है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो जो आप इमोट करना चाहते हो, ठीक है, जो आप कहना चाहते हो बिना कहे, वो आपकी आंखों में दिखना चाहिए। वो एक अच्छा एक्टर की निशानी होती है। नंबर थर्ड थिंग इज स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द ऑडियंस। आपका आपके ऑडियंस के साथ कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंप्रूव होगा। इमोशनली आप अपने आप को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, बेटर इमोशनल एक्सप्रेशन और आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। थोड़ी भी स्टिफनेस आती है या कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, तो एक्टर ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते कि यार ये कैसे हटेगा, ये मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रहा है, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। तो ये जो सारा ओवर थिंकिंग होता है ना, वो आप ओवर थिंक नहीं करोगे क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नेचुरली आएगा इन एक्सरसाइजेस को करके। ठीक है, 3 सिंपल एक्सरसाइजेस है। वंस अगेन, तीनों एक्सरसाइजेस मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, बट अगले 3 महीने तक आपको ये 3 एक्सरसाइजेस करनी है। एंड जब आप ये एक्सरसाइजेस को करोगे तो आपको बाकी कोई भी क्लटर चीज नहीं करनी इसके साथ। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू लिव अ क्लटर फ्री लाइफ। यूट्यूब के ऊपर बाकी आपने ट्यूटोरियल्स देखे, गूगल के ऊपर देखा है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, सारी चीजों की आप खिचड़ी पकाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको एक ही सिस्टम पकड़ना है और उसी सिस्टम के ऊपर काम करना है, और वो सिस्टम ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 है लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, सो लव एट फर्स्ट साइट एक्सरसाइज जो है वो ये आपको 3 स्टेप्स में करनी है। लव एट फर्स्ट साइट मतलब कैमरा से प्यार में कैसे पड़ना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, क्योंकि जब आप कैमरा के साथ प्यार में होंगे तभी ही तो कैमरा आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा। अगर आपका और कैमरा के बीच में प्यार ही नहीं होगा तो कैमरा बोलेगा यार मैं भी सेल्फिश हूँ, फिर मैं क्यों उसको और अच्छे तरीके से दिखाऊं। राइट, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप कैमरा के साथ पहले प्यार में पड़ो। ठीक है,
अब ये कैसे करना है, तो इस एक्सरसाइज के 3 सिंपल स्टेप है। सबसे पहली चीज आपको कैमरा को सेट करना है, सेल्फी मोड में नहीं, ठीक है। तो आपको एक ट्राइपॉड लेना है, आपको ट्राइपॉड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं ट्राइपॉड का लिंक नीचे आपको दे दूं, सबसे सस्ता और सबसे किफायती। सो ट्राइपॉड में आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्राइपॉड में कैमरा सेट करो। ये जो एक्सरसाइज है इसको सेल्फी में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड इट इन सेल्फी। राइट नाउ व्हाइल आई एम सीइंग माय मोबाइल, लोग मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी आ रहे हैं, मास्टर क्लास के लिए एनरोल भी कर रहे हैं। ओके, एनीवेज, सो इट शुड नेवर बी इन सेल्फी मोड, ठीक है। इट शुड बी नेवर बी इन सेल्फी मोड। ये एक्सरसाइज आप ऐसे करोगे, मतलब कैमरा आपको अपने आप को बैक कैमरा से रिकॉर्ड करना है, ठीक है, मोबाइल के बैक कैमरा से, नॉट फ्रंट कैमरा। सबसे पहले कैमरा सेट करो, फ्रेम सेट करो, रिकॉर्ड बटन स्टार्ट करो, ठीक है। सो समझो कि आप बैठ के ही ये एक्सरसाइज जो है वो आपको बैठ के ही करनी है। चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो, कहीं पे भी। उस हिसाब से कैमरा सेट करो, रिकॉर्ड बटन को हिट करो, कैमरा के सामने जाके बैठो और कैमरा के सामने 3 मिनट के लिए बस एकदम प्यार से देखते रहो, विदाउट एनी बॉडी मूवमेंट्स। आपके फेस पे स्माइल या कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके आंखों में प्यार होना चाहिए। दैट्स इट। लुक एट दिस, लाइक दिस। ठीक है, सो लाइक दिस है, यू हैव टू लुक एट द कैमरा फॉर 3 मिनट्स और अपने आप को रिकॉर्ड करना है। राइट, बस ऐसे देखते रहना है कैमरा के सामने। एक बार और दिखा रहा हूं मैं। कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बस बैठो और कैमरा को देखो 3 मिनट के लिए। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 3 महीने के लिए आपको ये चीज करनी है। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही आपकी ये एक्सरसाइज हो जाए, आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है जिसका नाम है प्रॉप एक्सप्लोरेशन। अब इसमें आपको कोई भी एक प्रॉप लेना है। प्रॉप मतलब कुछ भी हो सकता है, कुर्सी, आपकी चेयर हो सकती है, रिमोट हो सकता है, टावल हो सकता है, बॉटल हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई भी प्रॉप। आप घर में से कोई बर्तन ले लो, कोई आपका पर्दे के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई पन्नी है, कोई बैग है, किसी भी तरीके का प्रॉप आपको एक लेना है। इसका कोई रूल नहीं है कि यही चीज होनी चाहिए या वही चीज होनी चाहिए। सो यू हैव टू चूज वन प्रॉप and explore it through random movements for 5 minutes. It should not make any sense. मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रॉप सिलेक्ट किया इस रुमाल, ठीक है। अब मुझे इस रुमाल को एक्सप्लोर करना है रैंडम मूवमेंट्स के थ्रू 5 मिनट के लिए, जो मूवमेंट्स कोई सेंस ही नहीं बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग रैंडम थिंग्स जो कोई सेंस ही नहीं बना रही है। इसको बोलते हैं प्रॉप एक्सप्लोरेशन। इससे क्या होती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है उस एनवायरनमेंट में या किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में। ऑलराइट, आप जब ये ऐसे मूवमेंट्स करते हो तो आपको खुद को नहीं पता है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, तो सबकॉन्शियसली आप नए मूवमेंट्स को अपने अंदर से जागरूक कर रहे हो, ठीक है। एंड आप फ्लेक्सिबल हो, बिकॉज आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, यू आर नॉट कॉन्शियस। तो इससे आप प्रैक्टिस करोगे कि हाउ कैन यू बिकम, मतलब आप कॉन्शियस कैसे नहीं रहोगे, आप स्टिफ कैसे नहीं होगे। तो इस एक्सरसाइज से आपका स्टिफनेस और आपका कॉन्शियसनेस हट जाएगा, कम हो जाएगा काफी हद तक। राइट, सो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 2। इसका ड्यूरेशन है वंस अगेन डेली फॉर 3 मंथ्स। जो एक्सरसाइज में जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है आपको, विच इज लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद ही प्रॉप एक्सप्लोरेशन करना है और उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज करनी है जो है रैंडम बॉडी मूवमेंट्स। रैंडम बॉडी मूवमेंट मतलब वंस अगेन इस बार आपको कैमरा को सेल्फी मोड में करना है। सेल्फी मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो इस ऑडिशन को, ठीक है, पर थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप रैंडम बॉडी मूवमेंट्स करोगे तो आपको जगह चाहिए आपके आसपास। तो कैमरा सामने थोड़ा दूर रहेगा, 3-4 फीट दूर होगा आपसे, ठीक है।
Now what you have to do is you have to do random weird movements in front of camera for 2 minutes. मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, डू एनीथिंग, कूदो, नाचो, गाओ, हाथ कहीं पे जा रहे हो, कुछ हो रहा है, आप अपने बॉडी को शेक कर रहे हो. लुक एट दिस इज जस्ट रैंडम मूवमेंट, राइट? आई एम जस्ट डूइंग रैंडम मूवमेंट्स राइट नाउ. एकदम वियर्ड लगना चाहिए. डू एनीथिंग, शेक, अपने बॉडी को शेक करो, हाथ पैर कुछ, सर हिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके अंदर कुछ आ गया, XYZ डजंट मैटर. इट शुड बी कंप्लीट रैंडम एंड वियर्ड मूवमेंट्स. इससे आपकी बॉडी वंस अगेन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी और आप बेशरम बन जाओगे. धीरे धीरे एक एक्टर को बेशरम होना बहुत जरूरी है बाय द वे. अगर आप एक एक्टर हो तो आपको बेशरम होना पड़ेगा. बेशरम मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तुच्छी हरकतें कर रहे हो, बट आपको भांड, जिसको बोलते हैं ना भांड, ठीक है, आपको शर्म नहीं होनी चाहिए किसी के सामने एक्ट करते वक्त या कैमरा के सामने एक्ट करते वक्त. तो इस एक्सरसाइज से आपकी वो जो झिझक होती है, आपकी जो शर्म होती है, ठीक है, आपका जो रिजर्व नेचर होता है वो हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आप कैमरा के सामने और ज्यादा कंफर्टेबली आ जाओगे. ये तीनों एक्सरसाइज करने में ना आपको दिन का ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट. चलो मैक्स टू मैक्स वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लो आधा घंटा. बट 90 दिनों के बाद ना जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इट इज गोइंग टू बी अनइमेजिनेबल. ठीक है, आप पहले दिन का अपना ऑडिशन देखना, कोई भी एक रैंडम ऑडिशन रिकॉर्ड करके रखना इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से पहले, और 90वें दिन एक दूसरा ऑडिशन रिकॉर्ड करना, दोनों में डिफरेंस देखना. या सेम स्क्रिप्ट पे पहले दिन ऑडिशन रिकॉर्ड करना, 90वें दिन पे भी सेम स्क्रिप्ट पे ऑडिशन रिकॉर्ड करना, दोनों में अंतर आपको पता चलेगा कि आपने सिर्फ 3 महीनों में कितना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है. तो ये 3 एक्सरसाइजेज है. नाउ लेट्स कम टू दी एक्शन स्टेप. एक्शन स्टेप सबसे पहला है कि अगर आप 100% मुझे कमिट करते हो कि आप स्टार्ट करोगे इन एक्सरसाइजेस को करना, तो नीचे टाइप करो विल डू. राइट, जस्ट टाइप विल डू इन द कमेंट, और मुझे 100% कमिटमेंट चाहिए आपसे कि आप इन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, मैं आप हर एक के कमेंट पे रिप्लाई करूंगा. द नंबर सेकंड थिंग इज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में लाइव मिलो, पूरा प्रोसेस सीखने के लिए एक्टर बनने का. ठीक है, जिसके लिए आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए. विदाउट एनी कनेक्शंस और एक्सपीरियंस, या बिना किसी भी महंगे एक्टिंग स्कूल में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए बिना, आप कैसे एक्टिंग की अपनी जर्नी अपने ही होम टाउन, अपने ही सिटी, अपने ही घर से स्टार्ट कर सकते हो. ये सीखने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लाइव मास्टर क्लास में आओ, मुझसे मिलो और मुझसे सीखो. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे. ठीक है, तीसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनो. कम्युनिटी का हिस्सा बनो. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी. मैं कम्युनिटी बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इट टू द होल न्यू डिफरेंट लेवल एंड आई वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी. मैंने आपके लिए स्पेशली एक कोर्स क्रिएट किया है जिसका नाम है एक्टर्स सक्सेस ब्लूप्रिंट. इस कोर्स में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जैसे कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच कैसे करना है, वो कौन सा हैक है जिससे आपको बैक टू बैक काम मिलेगा. ठीक है, कब मुंबई आना चाहिए, मुंबई आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, एक्टिंग स्कूल का क्या सिनेरियो है, थिएटर कैसे होता है, थिएटर के बिना एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कास्टिंग के सीक्रेट्स क्या है, आप खुद ही को कैसे कास्ट करोगे, आपको आपका पहला ब्रेक कैसे मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में आपके लिए बनाई है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्रैश कोर्स है, 4 घंटे का कोर्स है. 4 घंटे में आप सारी चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो. तो इस कोर्स का और मास्टर क्लास का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. डेफिनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलके आगे बढ़े. Alright, so on that note, I'm ending this training. I will see you in the next one. Take care, complete all the action steps. Yeah, bye-bye.